अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो नए हाउस ड्राइवर के अंदर जो हम लोग काम करने के लिए आते हैं सऊदी अरब में कहीं पर भी, तो वो उम्रे के लिए कब जा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, उसमें कितना पैसा लगता है, और या हज पे हम कब जा सकते हैं। तो यही सारी बातें मैं बताऊंगा आज आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 786 व्लॉग, और आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हज और उम्रा करने के लिए हाउस ड्राइवर जो भी नए आते हैं उनको कैसे परमिशन लेना पड़ता है और वो कब जा सकते हैं, ये पूरी बातें सुन लीजिए। हम यहाँ पर आते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो हम उम्रे पे कब जा सकते हैं? जब हमारा अकामा बन जाता है। अब हमारा अकामा कब बनता है? उसमें 90 डेज का पीरियड होता है कफील के पास। वो 90 डेज के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर आपका अकामा कभी भी बना सकता है। आप आए वैसे भी बना सकता है, या 90 डेज के अंदर कभी भी बना सकता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी बना सकता है। अब जब आपका अकामा बन जाता है तो उम्रे के लिए आपको अकामे की जरूरत पड़ती है। ये तो हो गई, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उम्रे पे जाने के लिए, वो अकामे की जरूरत पड़ती है। आप पासपोर्ट से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट लगा हुआ है उससे भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर आके फंसता है कि आप जिस जगह पे काम करने के लिए आए हैं वो आपका कफील कैसा है, या वो जिस घर में आप काम करने के लिए आए वो लोग कैसे हैं, उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, कितनी बड़ी है। तो आप उनसे ये बोल के, ये परमिशन लेके, उनकी इजाज़त लेके जा सकते हैं। अगर वो परमिशन देते हैं तो अब आप आए हैं सऊदी अरब में, तो आप 4-5 दिन के अंदर ही जा सकते हैं। अब उसके अंदर मसला क्या होता है, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 दिन के लिए, आपके पास वो पैसा होना चाहिए। हम सऊदी अरब आते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, यहाँ की करेंसी नहीं होती है। हम नए नए आते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं होता है। अब मसलन आप रियाद के अंदर आए, दम्माम के अंदर आए, खुबर के अंदर आए, कहीं भी आए, तो आपको बस से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको अकामे की या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पहले, सबसे पहले जिस फैमिली के अंदर आप आए हैं, आप उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनकी इजाज़त लेना पड़ेगी। अगर अच्छी फैमिली है तो वो आपको इजाज़त दे देगी, आप जा सकते हैं। और अगर फैमिली सही नहीं है तो वो आपको मना कर देगी कि नहीं, अभी तो आप आए हो, अभी नहीं जा सकते। तो उम्रे पे जाने के लिए बहुत मिन्नत करना पड़ती है, बहुत इनकी खुशामद करना पड़ती है, बोलना पड़ता है इन लोगों को कि मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा, इस दिन जाऊंगा और इस दिन वापस आ जाऊंगा। तो ये रहता है प्रोसीजर। सबसे पहले जिस घर में आप आए हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर उम्रा कैसे करते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कैसे जाते हैं, वो सब ये यहाँ पे लिंक आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिए, या वीडियो के लास्ट में वो वीडियो दोनों डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये होता है उम्रे का प्रोसीजर। अगर ये लोग परमिशन देंगे तो आप जा सकते हैं। अब हज के लिए आपको अकामा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरी करने आए हैं तो हज के लिए आपको अकामे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, सेम टू सेम प्रोसीजर वही होता है जो इंडिया के अंदर होता है। यहाँ पर भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा हज के लिए, उसका कुछ पेमेंट होता है। अभी जो इस साल 2022 के अंदर जो पेमेंट डिसाइड किया गया था, उसमें पैकेज रहते हैं, 3 पैकेज रहते हैं। 13,500 रियाल का पैकेज था, 14,700 रियाल का था, और फिर उसके बाद 15,900 रियाल का पैकेज था। ये 3 पैकेज थे। ये आपको पेमेंट करना पड़ता है बैंक के अंदर। अगर आपका नाम आता है तो आप हज पे जा सकते हैं। और हज पे जाने से पहले इन लोगों की परमिशन लेना पड़ेगी आपको। जो यहाँ से पैकेज होता है वो यहाँ से आपको लेके जाएंगे और वहाँ मक्का में ले जाके छोड़ देंगे।
उसके बाद जो भी आपको प्रोसीजर करना है वो सब अपने आपको ही करना है। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको लेके नहीं जाएगा। तो ये होता है प्रोसीजर न्यू हाउस ड्राइवर का सऊदी अरब में आने के बाद हज और उम्रे का। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलता हूँ फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक दुआ में रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर।